अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे सामने जो है ना, मेरे से एक छोटा सा जो है ना वो फड्डा हो गया मेरे साथ। वो ये हुआ है, अब मैं पोस्टे से अभी निकल के आया हूँ ना। पोस्टे के अंदर मैंने किट सबमिट करवाई है। अब मेरे एक पोस्टे जो है ना, पोस्टे मतलब पोस्ट ऑफिस, जो पाकिस्तान में जैसा पोस्ट ऑफिस होता है, तो मैंने आज सबमिट करवाई थी जॉब सर्च वीज़ा के लिए परमेसो की किट। ठीक है, मैंने उसकी वीडियो बनाई, आपने फिल कैसे करनी है, बस सारी फिल अच्छे से हुई है, सही है, कोई उसके अंदर मसला नहीं है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है ना, अक्सर मैंने वीडियोस के अंदर भी बताया कि आप एक ऑफ़िस में गए हो ना, आपको वहाँ पे काम है, आपका वो काम जेन्युइन है, वो ऑफ़िस जो है ना, उस ऑफ़िस से ही वो काम होना है। लेकिन अगर वहाँ जो बंदा बैठा उसका दिल नहीं ना है, तो उसने कहना नहीं भी मैंने नहीं करके देना, तुम्हारा काम ये इल्लीगल है, ये वैसा है, ऐसा है, मतलब अजीब सी वो बातें करेगा ना। कभी क्या कुछ कहेंगे कि इधर से नहीं होगा, कुछ कहेंगे कि इसको इतने दिन लग जाएंगे, कुछ कहेंगे कि ये होना ही नहीं है। अब इस तरह मेरे घर के साथ एक पोस्ट ऑफिस है, मैं वहाँ सुबह सुबह उठा हूँ, 8:20 पे वो खुलता है, मैं 8:20 पे वहाँ पहुँच गया था। वहाँ रश था, 1 घंटा मुझे लगा बारी आने में। ठीक है, 1 सवा घंटा बल्कि हो गया मुझे ना। मैं गया हूँ, जब मेरा नंबर आया, अब वो औरत जो है ना, मतलब उसने किट शीट देखी, उसने कहा, अब वो कहती तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। मैंने कहा ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल मैंने उसको प्रोवाइड किए। कहते नहीं ये इलीगल है और ये है वैसे है, तुम्हें काफ ऑफिस जाना है। अब 2 तरीके, या तो आप खुद चले जाओ या काफ ऑफिस जाओ। काफ ऑफिस वाले आपसे फ़ीस लेते हैं मेरे साथ 50 रुपये, 40 या 50 लेते हैं। आई एम नॉट श्योर, 30 शुरू में तो लिया, आई एम नॉट श्योर। तो मतलब वो उनकी कुछ फ़ीस है, वो आपकी किट फिल करते हैं लीगली, मतलब ठीक है ना। आप उसके अंदर कोई गलती वगैरह फिर नहीं होती ज़्यादातर तो। बाकी उसके साथ किट के अंदर भी एक गाइड होती है, उसको भी आप दे के फिल कर सकते हो। मैंने ये इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया। आपने जॉब सर्च वीज़ा के लिए अगर ट्रांसफ़र करना है स्टडी वीज़ा से या रिसर्चर वीज़ा से, दोनों का मैंने प्रोसेस एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब वो इसी वीडियो के अंदर कम्प्लीट हो जाएगा। अब वो उसने मेरे डॉक्यूमेंट नहीं एक्सेप्ट किए, फिर मैंने कहा मैं किसी और पोस्ट से जाता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैंने साइन कर दिए थे, किट के ऊपर डेट भी लगा दी थी आज की। अब मैंने कहा ये किट भी ज़ाया हो जानी, या मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, किसी और दिन जाऊँगा। तो मैं फिर वहाँ से उठा हूँ, मेरे घर से ना कोई 15-20 मिनट दूर ना रेलवे स्टेशन के पास एक पोस्ट ऑफिस था, ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है शायद, अगर जो है ना। तो मैं फिर यहाँ आया हूँ, सबमिट करवाई है, बड़े आराम से उसने सबमिट कर लिया, और कुछ जो है ना कोई इशू नहीं है, कोई कुछ नहीं है बस। लेकिन ये एग्ज़ाम्पल पहले भी एक दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है, लेकिन तब मैं, यहाँ एक टाउन है, तब मैं वहाँ रहता था, तो वहाँ भी ऐसे ही उस दिन उसके पास रश था। उसने कहा ऐसे ही कहा, उसने कहा नहीं ये इलीगल है, काफ के पास जाओ, और ये है वो। एंड गाली निकलने लगी थी मुँह से। मतलब यार ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। ये जो है ना, पाकिस्तान में भी यही मसले हैं, नहीं है आपको पता है ना, है, मैं वहीं से आया हूँ, है मसले वहाँ पे। लेकिन वहाँ हमें ये पता है कि हमने काम करवा लेना है। नादरा ऑफिस काम है, पोस्ट ऑफिस काम है, इधर काम है, उधर काम है, जिस भी ऑफिस में काम है, कोई ना कोई आपका जाने वाला निकल आता है। यहाँ भी ऐसे, ये लोग भी ऐसे हैं, यहाँ भी इनके जाने वाले कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से निकल आते हैं, रेफरेंस निकल आता है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर बात यही है कि यहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हो, कोई रेफरेंस नहीं होता, और या तो फिर आपको पैसे दे के करवाना पड़ता है किसी एजेंट से। जिस तरह काफ ऑफिस है, उसको पैसे दो, जाहिर सी बात है, एक्स्ट्रा दो, और वो फिर आपका काम कर दे। या दूसरा फिर इसका जो है तरीका वो यही है कि एक ऑफिस है। हाँ, मेरे साथ हुआ, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, उसके लिए क्या कहते हैं, पर फतूरा के कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने साइन करवाने थे, वो यहाँ से नहीं हुआ। मेरा सिटी मेन लेचे जो प्रोविंस है, उसका कैपिटल ये है, ठीक है, लेचे। उसके काफ ऑफ उसने सॉरी पर फतूरा उसने कहा कि नहीं जी ये यहाँ से नहीं होने, या फिर वो कहता है नहीं हो जाएंगे, 1 हफ़्ता लगेगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट्स वापस लिए, डेडलाइन थी पास, मैं इधर आया हूँ रेलवे स्टेशन, एक और सिटी है पास, ब्रिंदीजी, इसी में ही है, इसी प्रोविंस में। मैं उधर गया हूँ और वहाँ से उसी दिन मेरे डॉक्यूमेंट्स हो गए। मतलब यहाँ मतलब चीज़ें ऐसी ही हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने कहा रिमाइंडर आप लोगों को दे दूँ। बाकी जो है आपने ये वीडियो देख लें और आप अपनी किट जो है सबमिट करवा सकते हो। बाकी ठीक है, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपकी? ठीक ठाक है। अच्छा, मैंने अभी रिसेंटली जो परमेसो होता है, चरको दी लवोरो या चरको लवोरो भी कहते हैं इसके लिए, जिसको आम जुबान में बात करें तो जॉब सर्च वीज़ा जिसको कहते हैं, तो अपना स्टडी वीज़ा मैं अपना चेंज कर रहा हूँ जॉब सर्च वीज़ा के अंदर। तो उसके लिए मैंने परमेसो किट फिल की है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग अगर फिल कर रहे हो या आप लोगों ने फिल करनी है इन फ्यूचर, तो आप ये वीडियो सेव कर लो, या इन फ्यूचर जो जब कर रहे हो तब आप ये देख सको। सही है, तो इसके अंदर कुछ मेरा पर्सनल डाटा वो मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा हाइड कर दूँ, और बाकी जो है ना चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो सके। सही है, ओके। तो
सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में अगर हम यहाँ बात, अच्छा जी, यहाँ आ जाएगा कस्तूरा का जो आपका नाम है, ठीक है। मेरा लहचे सिटी है और कस्तूरा भी लहचे ही है, ठीक है। और प्रोविंस है वो भी लहचे ही है, तो आपने वो देख लेना है। उसके अलावा आपके पास ये अंदर एक लिस्ट आती है, अगर आपको ना बताओ तो आप यहाँ लिस्ट से ये भी नंबर, ये जो मेन लेटर्स हैं, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। मगर फ़र्ज़ किया जिस तरह आप फिरेरा में रह रहे हो तो उसके लिए FE इस्तेमाल होगा, सही है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो ये लहचे आ जाएगा कुन्नों में, ठीक है। आपका सर नेम, उसके बाद नो में के अंदर आपका नाम आ जाएगा यहाँ। उसी तरह फिर आपने 5वें नंबर पे डोमिसाइल जो है आपका, वो मेरा लहचे है तो मैंने लहचे लिख दिया, ठीक है। अच्छा जी, कम्यूने जो था वो मेरा लहचे, तो वो मैंने लहचे लिख दिया, तो आपने यहाँ पे, ठीक है, आपको यहाँ समझ आ गई सारी चीज़ों की, ओके। अच्छा जी, कुछ चीज़ें मैंने फ़िल की, कुछ नहीं की। जो मैंने नहीं की वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या करनी है। जिस तरह यहाँ पे मैं रीन्यू कर रहा हूँ, तो ये मेरा न्यू परमेसो नहीं है, ये रीन्यू हो रहा है, तो मैं ये 9 नंबर पे यहाँ क्रॉस करूँगा, ठीक है। इस तरह ये मेरा परमेसो दी सोजोर्नो है, जिसके लिए मैंने अप्लाई किया, तो ये मैं यहाँ क्रॉस करूँगा। अच्छा, अब मेन जो आता है ना, जब आप स्टूडेंट परमेसो या स्टडी के लिए जब आप परमेसो के लिए अप्लाई करते हो, तो आपने यहाँ पे 24 लिखना होता है, ठीक है, आपका जो स्टडी का कोड है, ठीक है। लेकिन जब आपने चरको दी लवोरो के लिए अप्लाई करना है, जॉब सर्च वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, स्टडी वीज़ा से जॉब सर्च वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ 30 लिखना है। इसका जो कोड है वो 30 है। लेकिन अगर आपने स्टडी वीज़ा जो है ना वो कन्वर्ट किया था रिसर्चर वीज़ा जो होता है, रिसर्च का तौरे वाला, वो उसके अंदर, और वो रिसर्च का तौरे वाला जो आपका परमेसो था, उसको आपने इसके अंदर चेंज करना है जॉब सर्च के अंदर, तो आपने यहाँ 13 लिखना, उसके लिए आपका कोड है 28, ठीक है। तो यहाँ 28 आएगा अगर आप रिसर्चर वीज़ा से चरको लवोरो पे जा रहे हो। अगर आप स्टडी वीज़ा से चरको लवोरो पे जा रहे हो तो यहाँ 30 आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है बस, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सेम है। और एक नया पेज आपको फिल करना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल, बाकी वही हैं सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे अपना परमेसो इस जोर्नो का नंबर है। आपका जो परमेसो था वो कौन सा था, तो मेरा स्टडी वाला था, उसका कोड 2024 था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो मैंने यहाँ लिख दी, ठीक है। उसके बाद आपने 23 में बताना है कि मैंने मॉडलो 1 फिल किया, मॉडलो 2 फिल किया है। जब आप सारे जो मैं अभी डॉक्यूमेंट्स जो पेजेस आपको बताऊंगा आपने वो फिल कर लेने, देन वो टोटल पेजेस जो हमने फिल करने वो 4 है, तो यहाँ पे वो आ जाएगा जिस डेट को मैं सबमिट करवाऊँगा। मेरा इरादा तो है आज ही करवा दूँ, बट लेट्स सी, तो वो मैं यहाँ डेट डाल दूँगा, या सिग्नेचर आ जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है पेज 2 पे आप जाएंगे, तो उसके आपने यहाँ पे अपना नेक्स्ट पेज के ऊपर आपने स्टार्ट करना है कोडिचे फिस्काले 31 से, ठीक है। आपने उसके बाद आपने बताना है मेल है फीमेल है, ठीक है। यहाँ पे मेल है तो M, फीमेल है तो F आएगा। मैरिड है अनमैरिड है तो वो आपने यहाँ बताना है, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। अच्छा जी, उसके लिए आपने यहाँ पे आगे अपना डेट ऑफ बर्थ, आगे आपकी जो नेशनलिटी है उसके इनिशियल्स आएंगे, ठीक है। तो वो पाकिस्तान के लिए PAK है, वो भी आपके साथ जो इन्होंने ये जो किट के साथ लिस्ट देते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वहाँ से आप ये इनिशियल निकाल सकते हैं। अच्छा, रेफ्यूजी हैं तो C, अगर नहीं है तो नो, तो यहाँ आपने रेफ्यूजी का नो लगाना है। मेरा सिटी फैसलाबाद था, यहाँ वो सिटी आएगा, सिटी ऑफ बर्थ चिता दिनाशी था, या वो सिटी आएगा जो आपका पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, सही है। अच्छा, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है जिसकी बेस पे आप ये अप्लाई कर रहे हो वो कौन सा था, वो पासपोर्ट था, तो मैंने पासपोर्ट के ऊपर ये क्रॉस कर दिया, नीचे पासपोर्ट नंबर लिख दिया। अगर आपने कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो आल्तरों में यहाँ उसका नाम लिखना है और दैन फिर उसका नंबर। तो ये पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, पासपोर्ट ये एक्सपायरी डेट आ जाएगी, और ये इशू किसने किया था, तो ये आपकी गवर्नमेंट ने पासपोर्ट इशू किया होता है, तो उसका जो कोड है वो 01 है, ठीक है। बाकी आपने कुछ भी फिल नहीं करना, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम तीसरे पेज पे आएंगे, ये हम मॉडुलो 1 फिल कर रहे हैं, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद प्रोविंस, ठीक है, आपका प्रोविंशिया लेचे, मेरा जो है उसके इनिशियल L आएगा, लेचे लिखेंगे। यहाँ मैं अपना एड्रेस लिखूँगा, एड्रेस का आपका जो हाउस नंबर है वो लिखना है। अच्छा, उसके बाद जो इसका कैप है, जो ज़िप कोड है वो लिखना है। उसके बाद नीचे आपने अपनी ईमेल एड्रेस, नीचे अपना फ़ोन नंबर ये लिख लेना है, ठीक है। अब ये 3 हमारे पेज हो गए फिल। मॉडुलो 1 के 3 पेज ही आपने फिल करने हैं, ठीक है। आपके मॉडुलो 1 के 3 पेज फिल हो गए हैं। इसके अलावा आपने मॉडुलो 1 में कोई चीज़ भी फिल नहीं करनी है।
मॉडल 2 आएगा। मॉडल 2 के अंदर स्टार्ट में आपने सिर्फ अपने कम्युनिक का जो कसूर है वो, उसके इनिशियल्स जो हैं वो, ठीक है, सिर्फ ये 2 चीज़ें फिल करनी, बाकी ये देखने कुछ भी मैंने फिल नहीं किया और ना ही आपने फिल करना है, सही है। तो मॉडल 2 का बस आपने लास्ट जो पेज है वो फिल करना है। हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा जी, अब ये है मेन जो इशू है ना, वो ये है कि आपने लास्ट पेज के ऊपर जो डाटा देना है, यहाँ आपने प्रोविंशियल जो डाल दिया, जितना जो सिटी आपका वो भी नाम भी डाल दिया। आपने यहाँ वो डेट डालनी है जिस डेट को आप चेंट्रो पर इम्पिएगो, ये जो ऑफिस है यहाँ गए थे, ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है, हर सिटी के अंदर होता है। यहाँ जाके आपने ख़ुद को रजिस्टर करना है कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, ये वो उसकी डेट लिखनी है बस, ठीक है। तो ये जो इसका नंबर वगैरह है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट ये डाटा आपको चाहिए, सही है। तो ये चीज़ है। बाकी आज मैं सुबह गया था चेंट्रो एल पिएगो, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वो लोग आपकी हेल्प करते हैं जॉब ढूंढने के अंदर और ये और वो, लेकिन मैं जो ये चेंज कर रहा हूँ पर मैं सो अपना स्टडी वीज़ा से जॉब सर्च के अंदर ये क्यों कर रहा हूँ, इसकी रीज़न मैं आपको किसी और वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये वीडियो जो है सिर्फ पर मैं जो है वो फिल करने के हवाले से। अच्छा, ये एक डॉक्यूमेंट जो है ना ये रह गया है, इसके अंदर आपने जो है, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपकी अमाउंट, नेम, नीचे एड्रेस, इसी तरह सेम अमाउंट, नेम, एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पेज है अमाउंट, उसके बाद नेम, एड्रेस, सिटी आपका कैब और सिटी का नेम, ठीक है। उसके बाद वर्ड्स के अंदर आपने यहाँ पे जो है ना ये अमाउंट लिखनी है, अगर आपकी मर्ज़ी अगर लिखनी है तो यहाँ पे और यहाँ पे अगर लिखनी तो ठीक है, अगर नहीं लिखनी तो भी इट्स ओके। बाकी कोई भी बात हो, कोई बात पूछनी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हो। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह।